या किया पहले, अब जन्म अनजान पने में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, एनस माने पाप के, एनस से पाप के, दुष्ट आचरण लिखा इन्होंने। अब अवजना माने नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले आप हैं। अपने आत्माओं, अपने वेद तो कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वेद ज्ञान जो ब्रह्म दे रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है, तो उसमें लिखा है कि ये परमात्मा जो है सब पापों का भी, घोर पाप का भी नाश कर देता है जो सत साधना करता है। लेकिन महर्षि दयानंद जी की अपनी थोड़ी अपनी सोच वो ये थी कि परमात्मा केवल जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देता है, वो कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ऐसा किसी भी वेद में नहीं लिखा कि परमात्मा पाप नाश करता है। ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये कहां से प्रकाशित है? अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये बहुत ऊपर बहुत अच्छे लिखा है कि वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाण समन्वित, यानी सब वेदों आदि अच्छे शास्त्र सद ग्रंथों से प्रमाण के द्वारा इसको लिखा गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। श्रीमद परमहंस परिव्रजा का आचार्य इतनी बड़ी उपाधि पहले लगाई है, और महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी ये इतनी बड़ी उपाधि महापुरुष को लगाई है, इसके द्वारा विरचित, इसके द्वारा रचा हुआ है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और कहाँ से प्रकाशित है? ये रोहतक से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दीनानगर, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहां से प्रकाशित है। इसमें देखिए 7वें समोल्लास में ये देखना 154 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है, पृष्ठ 154 154। प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार। प्रश्न है ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार। यहां प्रश्न, परमेश्वर अपनी स्तुति प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर स्वामी जी का गुण के करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? स्वामी जी का उत्तर है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब देखो इस पृष्ठ पे तो लिख रहे हैं परमात्मा निराकार है, और यहां सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परब्रह्म से मेल, उससे मिलन हो जाता है। पुण्यात्माओं, यदि कोई कहे कि दवाई औषधि खाने से रोग समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उससे केवल पहलवान बनते हैं, तो क्या वो वैध है? नहीं। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से, पानी और साबुन का प्रयोग करके कपड़े को स्वच्छ किया जा सकता है, उत्तर मिले कि नहीं, साबुन लगाने से कपड़ा का मैल नहीं नाश होता, अपितु कपड़ा मजबूत बन जाता है। क्या उस व्यक्ति ने कभी जीवन में साबुन प्रयोग किया है या देखा है? नहीं। यही परिभाषा, यही जो है थ्योरी, यही सिद्धांत, यही व्याख्या महर्षि दयानंद की है।
ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और इधर कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, वहां साकार सिद्ध करेंगे, परब्रह्म से मेल, दो भगवान सिद्ध कर दिए। जबकि ये कहते हैं मैं अनेक भगवान नहीं मानता, केवल एक ही प्रभु मानता हूं। इसी 7वें अध्याय के ही 152 पृष्ठ पे, 151 पृष्ठ पे ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास है ये, और पृष्ठ 151 है, ये 150 है इधर, ये 151 हाथ से लिखा, यहां प्रिंट नहीं था। यहां क्या लिखा है कि वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब यहां दो आप सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी, ये कहते हैं उपासना से, ये देख रहा 154 पे, 155 पे कह 54 पद कह रहे हैं निराकार, और 155 पे कह रहे हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यहां पर दोनों सिद्धांत फेल कर दिए ना, अपने आप पे। हम तो दास तो कुछ कह ही नहीं रहा। अब वेदों में आपने देख लिया कि पाप, परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। तो ये शास्त्र जो है, ये किसी भी होश वाला व्यक्ति ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता। ये कोई नशेड़ी लिख सकता है ऐसा, इस पृष्ठ पे ये याद नहीं तू क्या लिख रहा है, अगले पृष्ठ पे तू क्या लिख रहा है, ये अवश्य नशा करता था। आपको प्रमाण दिखाता हूं इन्हीं के करकमलों द्वारा लिखा हुआ। अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं, और कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे ये नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो उसने एक अपना रिश्तेदार, उसका नाती, एक अपनी ही लाइब्रेरी बनाए हुए है, स्वयं अपनी 125 बुकें उसके पास थी, उनमें से लाया। अब देखिएगा ये क्या है, इसका नाम महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ये डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये देखिएगा, इसके अंदर शुरुआत है महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और ये इस संस्थान के द्वारा डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान के द्वारा इसको संपादन हुआ है, प्रकाश हुआ है। यह है देखो, स्वामी दयानंद निर्वाण सती निबंध सभा माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके देखिएगा, ये यहां से स्टार्ट होता है, और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 8 पर यहाँ स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अपना जो जीवन वर्णन है पत्र के द्वारा पूना में भेजा, वही आगे प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकठा देश मोरबी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ
अपना पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी माता पिता की सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। एक तो यह देखो, स्वामी जी औरों को तो शिक्षा देते हैं जो माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं ऐसा, और स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्र में अपने माता पिता और निज स्थान नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और ये मेरे पास आ जाएं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, मन परिश्रम करना पड़े उनकी सेवा में, उनके साथ घूमना पड़े और उनकी सेवा में मुझे धन भी लगाना पड़े। पुण्यात्माओं, हम मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी कर्मचारी है, ये सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनका वही काम होता है। और सन्यासियों का, साधुओं का भी यही काम है, संत का यही काम है। यदि उसके माता पिता उसके पास आ जाएं तो उनकी सेवा करने में उसने के बिजली पड़े, क्या पुत्र नहीं, और उसमें कहता बाधा पड़े, तो बाधा तो एक गृहस्थी अपना सारा दिन जीवन में मेहनत करता है, सामने आकर पड़े है, फिर वो माँ बाप की सेवा करने में उसका भी श्रम लगता है, बीमार हो जाए तो उसके धन भी लगाना पड़ता है, वैसे रोटी देनी पड़े उसमें धन लगता है, तो वो भी कह दे मैं क्यों धन लगाऊं। परमात्मा कहते हैं कथनी तज करनी तज कथनी कथ ये अज्ञानी दिन रात कोकर जो भोकत फिर ये सुनी सुनाई बात। और वे कहते हैं माता पिता ही उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करना है उनका परम धर्म है। ये तो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांदना रहे आप अंधेरे मां।